सुंदरवन फेज 2 में साथी वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से खत्म तरावी के अवसर पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। बता दें कि मानगो के सुंदरवन फेज 2 में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रमजान के चांद रात से तरावी शुरू कर 10 रमजान में मुकम्मल तरावी पूरा किया गया। ये तरावी मुंबई से आए मुफ्ती और काजी एमडी जसीम अख्तर मज़ाहिरी काजी शरीयत दारुल कज़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मीरा रोड मुंबई के द्वारा पढ़ाया गया। ये प्रत्येक वर्ष मुंबई दारुल कज़ा से जमशेदपुर सुंदरवन फेज 2 में आकर अपना योगदान देते हैं। तरावी खत्म होने के बाद सभी ने मिलकर पूरे देश में अमन व चैन के लिए दुआ किया। साथ ही आज के कार्यक्रम में मौलाना नसीम अख्तर मज़ाहिरी उस्ताद किरत दरभंगा भी आए हुए थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से सोसाइटी अध्यक्ष सुल्तान खान, उपाध्यक्ष अफरोज अहमद, फिरोज खान, आफ्ताब आलम, नूर हसन, अफरोज खान, हसनात खान, मोहम्मद आतिफ, नवरोज खान, पप्पू खान, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद नजरुल, मुख्य रूप से बबलू सिंह, धनंजय राय एवं अन्य गणमान्य लोग शामिल थे। وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر। सुंदरवन फेज 2 में आज हमारे यहाँ माशाल्लाह अफ्तार का प्रोग्राम था और साथी वेलफेयर इंतज़ामिया कमेटी के तरफ से आज ये इंतज़ाम किया गया था। आज हमारे यहाँ जो तरावी हो रही थी, आज ये कुरान ख़त्म है, जो आज दुआ भी होगी और दुआ के साथ साथ आज ख़त्म तरावी तो नहीं बोले, तरावी तो शुरू रहेगी। यह ख़त्म कुरान एक कुरान ख़त्म है और ये इसलिए किया गया है कि कारोबार वाले जो हैं, जो मशगूल लोग होते हैं, कम से कम एक महीना अगर वो तरावी नहीं पढ़ पा रहे हैं मस्जिद में जाके, तो एक कुरान वो 10 दिन में अपनी सहूलत की वजह से वो सुन लेते हैं। इसकी वजह से ये छोटे छोटे जगह पे हम लोग टीवी सोसाइटी साथी वेलफेयर के तरफ से ये मशवरा किया गया था कि 10 दिन का हम लोग यहाँ पे तरावी का इंतज़ाम हर साल हम लोग करवाते हैं। तो आज 10 दिन हम लोगों का आज ख़त्म था, इसीलिए हम लोग अफ्तार का प्रोग्राम भी किए थे और सारे हमारे सोसाइटी के जितने भी 228 घर हम लोग हैं, जिसमें हम लोग हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब आपस में हम लोग सब मिलजुल करके और ये अफ्तार का प्रोग्राम रखा गया था। और आज ही 8 बजे बाद तरावी के बाद में दुआ होगी, दुआ के बाद ये प्रोग्राम ख़त्म होगी। कोई संदेश आवाम के लिए यही संदेश है कि ये जो अभी रमज़ान का महीना है, ये बहुत बड़ा मुसलमानों का बहुत इबादत का बहुत बड़ा महीना है। इस महीने में ऐसा है कि इंसान पूरे साल अगर कोई गलती किया तो इस साल ये महीना ये अल्लाह को राज़ी करने का महीना है। जो इंसान अगर अपनी गलती पे नादिम होता है, अपनी गलती पे वो महसूस करता है, ऊपर वाले से हाथ उठा करके ये दुआ करता है कि जो हमसे गलती हुई है उसको माफ़ कीजिए और बकिया ज़िंदगी मेरी अच्छी गुजरे। प्लस और भी है
कि हमारे हिंदू भाई का भी प्रोग्राम था, पर्व था, जो ये महावीर झंडा। ये मैं यही दुनिया में संदेश देना चाहता हूँ कि दोनों भाइयों का पर्व है, आपस में दोनों भाई पर्व मिलजुल करके मना। हम लोग इंडिया के रहने वाले हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में हैं भाई भाई। और कोई अगर चंद लोग कहीं का किसी जगह का माहौल ख़राब करते हैं तो ये हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि कहीं माहौल ख़राब हुआ उसको भी शांत करें। हम जहां अपनी जगह पे है अपना मिलजुल करके एक दूसरे के पर्व में, मैं तो बचपन से यही देखा, गांव में मैं पैदा हुआ हूं, मैं तो यही देखा कि हिंदू का भी पर्व था तो मैं सोचता था कि मेरा पर्व है, हमारा पर्व था तो वो सोचते थे कि हम मेरा पर्व है। सब आपस में गांव में लगता ही नहीं है कि वो एक दूसरे का पर्व है, लगता है कि सब मिलजुल करके मनाते हैं। तो यही मैं दुनिया को संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग सब इंडिया वासी हैं, सब हम लोग एक दूसरे के दुख सुख में पर्व में सब एक दूसरे के मिलजुल करके हम लोग साथ में मनाएं। और हमारे बबलू भाई हैं, जब हम आमंत्रित थे और इसमें हम लोग एक साथ बैठ करके बहुत अच्छा लगा कि हम लोग भी, और यहाँ जो इन लोग के बीच में जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था को देख के काफ़ी खुशी हुई। इसी तरह से हम चाहते हैं कि हम सभी हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठ करके इस तरह का आयोजन हो जिससे कि सद्भावना हो और आपसी प्रेम भाव बने। ये कार्यक्रम इन लोग का पवित्र माह जो है ये काफ़ी इन लोग के द्वारा पवित्रता से इस पर्व को मनाते हैं और इससे हम लोग को भी सीख लेने की आवश्यकता है। हम सभी इससे बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। अपना परिचय बताइए। हम धनंजय राय हुए और ओम ब्रह्मर्षि विकास मंच के अध्यक्ष भी हैं, जमशेदपुर कलेक्टर आवासों के संरक्षक भी हैं। ठीक, धन्यवाद। मख्तर है, मैं मुंबई में रहता हूँ, दारुल क़ज़ा में हमारी एक जिम्मेदारी है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 10 सालों से आ रहा हूँ मुस्तकिल तौर पर, और ये 10 दिनों की तरावी का निज़ाम चल रहा है और बहुत ही अच्छे अंदाज़े में चलता है। ख़ासकर हमारे इस प्रोग्राम के रूह रवा हाजी फ़िरोज़ साहब, अफरोज़ साहब, नौरोज़ साहब और हसनात साहब और इनके जो भी रफ़क़ा हैं, जो भी साथी हैं, सभी बहुत ही अच्छे एहतमाम के साथ पूरा नज़्म इंतज़ाम करते हैं और हर साल कंटिन्यू मुस्तकिल तौर पर ये निज़ाम चलता आ रहा है। आखिर में क्या होता है कि इफ्तारी का भी निज़ाम होता है और इस इफ्तारी में हर तरह के लोग और हमारे वतनी भाई भी शरीक होते हैं और ये एक तरीक़े से एकजुट होकर एक, इसका मतलब ये है कि अमन व शांति का पैगाम देना, एक दूसरे के साथ भाईचारा और इसी तरीक़े से एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आना, यही एक रमज़ान ये पैगाम देता है। रात की तरावी जो होती है उस तरावी में कुरान पाक पढ़ा जाता है और ये पूरा महीना चलता है। बाज़ कहीं 10 दिन का निज़ाम होता है, बाज़ कहीं 15 दिन का निज़ाम होता है, कहीं 10 दिन, कहीं 20 दिन का निज़ाम होता है। ये इस तरीके से कुरान पाक की तिलावत होती है और तरावी एक मुकम्मल की जाती है और उसके बाद एक अपने को खुशी एक मिलती है और इस खुशी में हम सबों को शरीक करते हैं। हम ख़ास कर शुक्रिया अदा करते हैं हमारे भाई जो भी हमारे पीछे नमाज़ पढ़ने वाले हैं और मुस्तकिल तौर पर जो शुरू से लेकर आखिर तक तरावी भी पढ़ते हैं और पूरे निज़ाम को संभालते हैं। उनको खूब हम मुबारकबादी भी देते हैं और खूब अल्लाह ताला की तरफ से दुआ करते हैं कि उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। जरिए से एक बात पहुंचा देना मुनासिब समझता हूं कि इस तरह का निज़ाम बनाकर और एक दूसरे को दावत पे शरीक करके और एक दूसरे की बातों को सुनकर और एक दूसरे के साथ उठ बैठकर एक मोहब्बत देना मकसूद है और एक भाईचारगी को बढ़ाना और उसको फलना फूलना देखना चाहता हूं और इसी का एक हम संदेश देना चाहते हैं और हम यही चाहते हैं कि ये चीज़ हमेशा बरकरार रहे और हम लोगों में मोहब्बत कायम रहे। बस अल्लाह ताला से भी हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसी तरह हम लोगों को साथ रखे हमा वक्त और हर वक्त। धन्यवाद। नसीम अख्तर सीतामढ़ी, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन प्रोग्राम रहा। आज इफ्तारी पार्टी रही जमशेदपुर में और ये जैसा माहौल है उस माहौल के एतबार से भाईचारगी, अमन व शांति का पैगाम ये सब के लिए पैगाम था और ये रमज़ान बमाना मेहमान ये सब के लिए एक ऐसा पैगाम
कि इंसानियत और इसमें अल्लाह तबारक व तआला की जो रहमत है, बरकत है, देखने को मिलती है, आँखों से नज़र आती है, एक दूसरे की रूह और रूहानियत समझ आती है। अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए और जिन जिन भाइयों ने इसमें हिस्सा लिया है, मेंबर हैं, हर तरह से इसमें सपोर्ट किया है, हमदर्दी के साथ, खाकसारी के साथ, अल्लाह ताला सबको अजर अज़ीम से नवाज़े और इस प्रोग्राम को हमेशा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम तमाम के लिए सदक़े जारिया बनाए। इसलिए कि ये प्रोग्राम बार बार नहीं होते, ये साल में एक बार होता है और इस प्रोग्राम को अल्लाह ताला हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाए और सब के लिए एक पैगाम हो और इंसान की इंसानियत इसमें बाकी है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को, हिंदू भाई सबको मिलजुल कर इस पर हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम उनके प्रोग्राम में, वो मेरे प्रोग्राम में आए और देखें कि इंसान और हैवान में क्या फ़र्क है ना। अदब ही से अदब इंसान है, जो अदब न सीखे वो हैवान है। अदब का काम क्या है? अदब एक अमन और शांति का पैगाम देता है, हैवान एक हैवानियत का पैगाम देता है। लिहाजा इंसान ही एक ऐसी ख़ासा है जो समझ रखता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि सब की मेहनत और मशक्क़त को कबूल फ़रमाए, तरावी को कबूल फ़रमाए, दुआ और सहर को कबूल फ़रमाए, सब की फ़िक्रों को कबूल फ़रमाए। सब की एक ही फ़िक्र है कि मेरा रब राज़ी हो जाए, मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए, हम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़े पर चलें। बस यही पैगाम देना चाहते हैं। अस्सलाम। धन्यवाद।